आज यहाँ महापंचायत है हापुड़ में। ये देखा जाए तो एनसीआर का जो मिला हुआ जनपद हापुड़ है, यहाँ के किसान भारी संख्या में आपको समर्थन भी दे रहे हैं और काफ़ी दिनों से आप वहाँ बैठे हुए, धरने पर बैठे हुए। तो अब जानना चाहेंगे कि सरकार आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही आपकी कोई सुन रही है, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? सुन लेगी सरकार, एक आध साल में सुन लेगी, हमें भी कोई ज़्यादा जरूरी है। आएगी तो सरकार किसानों के पास में है, एक आध साल में सुन लेगी सरकार। हम तो अभी दिसंबर तक का टाइम दिया, मेरा क्या फिर बढ़ा देंगे। अगर सरकार दिसंबर तक भी बात करने के लिए आगे नहीं आती 2023 तक सुन लेगी जी, तो 2023 दिसंबर तक सुन लेगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है, क्या इसका असर कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में देखने के लिए मिलेगा? अब पंचायत चुनाव तो इंडिपेंडेंट चुनाव होता है, जो आदमी मेहनत करता है 40-50 गाँव में, उसको लोग वोट दे देते हैं, जो नहीं करता उसको नहीं। कहीं आपके मन से अभी बोला गया था आपके आने से पहले कि जो भी बीजेपी से समर्थित प्रत्याशी उसको हराने का काम किसान करे। समर्थन देने की बात करेंगे यहाँ से, भाई उनके खिलाफ आंदोलन चल रहा है, उनका समर्थन देने की बात करेंगे। राजेश जी, आप पे जो हमला हुआ था राजस्थान में, उसका क्या टिप्पणी है उसका? अब यह था वे बीजेपी के थे लड़के सारे। तो कोई कानूनी कार्रवाई की गई है आपकी तरफ से? उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी थी, 14 लोग पकड़े गए थे। हमने तो फिर कहा भाई क्यों पकड़ो, पढ़ने वाले बालक हैं, क्यों जीवन बर्बाद करो, इन्हें छोड़ दो। इनकी विचारधारा है, हम इनसे मिलेंगे, इनसे सबसे इनकी क्या विचारधारा थी, क्यों करें, उनको बताएंगे। कोरोना के बारे में क्या कहना है आपका? जैसे कोरोना तो है नहीं, बंगाल में है नहीं कोरोना, शायद वो दिल्ली में आ जाएगा थोड़े दिन में। जैसे ही नेता यहाँ पाओगे तो कोरोना दिल्ली में होगा। जनता बच कर रही हो, आधा देश पहले भी क्या, आधा देश अब कभी कहोगा नहीं। ऐसा तो नहीं है, आपके संघर्ष को कमजोर करने की नीति बना वो शाहीन बाग का संघर्ष नहीं है, सरकार गलत फहमी बना रहे हैं। ये कोरोना के बहाने इस आंदोलन को उठवा देंगे, ना ये आंदोलन उठेगा। अपनी सरकार औकात में रहे, ना आंदोलन खत्म होगा ना उठेगा। ये कोरोना का ले लो बहाना, ये लॉकडाउन लगा लो, या देश में कर्फ्यू लगा लो, या कर्फ्यू लॉकडाउन इकट्ठा लगा लो, धरना खत्म नहीं होता। तो क्या आपकी नजरों में फिर कोरोना नहीं है? ना कोरोना का बाप भी आ जाओ, जब भी धरना नहीं खत्म नहीं होता। अब तो बैठ जाओ। ऐसा काम सरकार ने कर दिया था, ना ये फोटो वाला पाव धरना, एक पाव था झंडा। ठीक है, आदरणीय अध्यक्ष जी, किसानों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, समस्त पदाधिकारी, देखो गुजरात गए, 2 दिन गुजरात में लगाए, गुजरात के हालात समझ लो क्या है। और ये जो कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल लेकर आएंगे, गुजरात में किसी की सरकार नहीं है, वहां पे पुलिस की सरकार है। ये मान लो कि जैसे लॉकडाउन में पुलिस का रोल था, गुजरात का वही मॉडल है। लॉकडाउन में परमिट लेकर आप जाते थे ना, अगर शहर में जाना डॉक्टर के पास में, तो थाने में जाते थे कि मुझे परमिशन दे दे। पूरा गुजरात कैप्चर में है। गुजरात के किसान की आजादी की लड़ाई है। अगर गुजरात का किसान दिल्ली में आंदोलन में आता है तो वो छुप काटता है। अगर गांव में ये पता चल जाए, सरपंचों की जिम्मेदारी है, थानेदार की जिम्मेदारी है कि हमारे थाना क्षेत्र में से कोई आदमी आंदोलन तो नहीं गया। ये गुजरात है। गुजरात के 60 गांव की जमीन रिलायंस को दी। वहां पे आम होता था। मुंबई में बैठने वाला आदमी आम की खेती करता है गुजरात के गांव में, उसको फायदा है। 60 गांव की जमीन दे दी उन्होंने। हाई कोर्ट से जीते, सुप्रीम कोर्ट में केस आया, जिस जज के यहां पे केस आया उस जज ने उनको हराया। वे जब डबल बेंच में गए तो वही जज डबल बेंच में आया। जब वे वहां से भी हारे, उनकी अपील ट्रिपल बेंच में लगी, वही जज तीसरी बेंच में भी आया। तो क्या विश्वास करोगे जुडिशरी पे? क्योंकि उनको भी पॉलिटिकल पट्टा दिखाई देता है। राज्यसभा, इनकी जांच होगी। जो जो राज्यसभा में गए, इनके 2-2 साल के कार्यकाल की जांच होगी। क्या क्या फैसले इन्होंने करे, इनके खिलाफ भी आंदोलन होंगे। ये पिक चुका है पूरा देश। खड़ा होना पड़ेगा आप लोगों को।
ये देश बिकेगा, सारी संस्थाएं बिकी, 26 देश की बड़ी संस्थाएं बिक चुकी है। ये देश बिकेगा, अगर खड़े नहीं होंगे तो अगला टारगेट प्रेस है। अभी एक घोषित प्रेस पे कर्फ्यू है, अगला टारगेट प्रेस के बिल आएगा, एक खबर भी जाएगी तो वो छन कर जाएगी। जो आईएएस अधिकारी है, पीसीएस अधिकारी है, ये भी सुन लो, नई भर्ती, उनकी उम्र 70 साल तक है, नए 450 आईएएस अधिकारी भर्ती करे जा रहे हैं। जो उससे नहीं आएंगे, पास हो गए, जो संघ के अधिकारी होंगे, जो उस विचारधारा के लोग होंगे, वे सरकार और विभाग के बीच का काम करेंगे, फाइल उनके वहां से जाएगी, उनको सचिव बनाकर जो अधिकारी है वो विभाग के ऊपर बनाकर बैठाए जाएंगे। वे नई भर्ती आईएएसओ की हो रही है, 450 भर्ती आईएएसओ की हो रही है। आप भी आईएएस अधिकारी भी खत्म होंगे देश से। ये लड़ाई किसान की नहीं है, ये लड़ाई जनता की लड़ाई है। इस तरह के कानून आ रहे हैं और ये बता दिया कि शासक जब तक राज करेगा, जब तक जनता